हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो कॉल्ड एरिया ऑफ ए सर्कल्स। ठीक है, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग डिस्कस कर लिया सेक्टर के बारे में, जो पार्ट 2 में मैंने एक्सप्लेन किया और पार्ट 1 था सबसे बेसिक। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए पार्ट 3 में, जहाँ पे हम लोग कुछ एक दो सम्स हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में किए हैं। अब हमारा थर्ड वीडियो है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल द सम्स रिलेटेड टू सेगमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस एज वेल एज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो चलिए, स्क्रीन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दे रहा है देख लीजिए। बोल रहा है सर्कल है जिसका रेडियस 21 है, वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री एट द सेंटर। सो फर्स्ट वे टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ, तीन चीज़ है। सो पहला क्या बोल रहा है, हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, सो थीटा बाई 360 बाई 2 पाई आर कर देंगे। ठीक है, सो सर 180 कर सकते हैं, 180 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लेंथ निकाल देंगे, लेंथ इज इक्वल टू थीटा बाई 360, मोस्टली यही प्रीफर किया जाता है 2 पाई आर। सो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना दे दिया सर, 60 डिग्री बोला है और 21 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 60 डिग्री बोला है और 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 60 डिग्री बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई है और आर है। ठीक है, तो 6 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 3 जा 3 2 जा 2 2 कैंसिल, सो 22 सेंटीमीटर इज आंसर। सो ये है हमारा लेंथ। तो दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट में बोल रहा है यू टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द, एरिया निकालने बोल रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर बोल रहा है, तो एरिया तो निकालना आता है। सो एरिया भी निकाल लेंगे। सो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो इसका आंसर होगा आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करें। जबकि थर्ड पार्ट में बोल रहा है आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द आर्क। तो ये कॉर्ड है, सो इससे जो एरिया फॉर्म हो रहा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ द सेगमेंट बोल रहे हैं, इससे जो एरिया फॉर्म हो रहा है उसको निकालना। सो इस पार्ट में हम सेगमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, सेक्टर ऑलरेडी कर दिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसा करना है। सो देखिए, कैलकुलेशन में वैल्यू पुट कर दिया, तो ये है एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, सो मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया और इसमें वैल्यू थीटा का 60 पुट कर दिया। सीधा में थीटा बाई 2 ना 60 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ तक स्टेप समझ सब कुछ वैल्यू प्लेस किया मैंने पहले। ठीक है, अब ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, 11/21 इंटू 21 इंटू 21 माइनस √3/4 इंटू 21 इंटू 21। जब इसको सॉल्व करेंगे कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे आएगा 231 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इसको √3 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, सो पुट करने से कितना आएगा 1.732 इंटू 21/4 करेंगे। ठीक है, सो 1.732 इंटू 21 और एक 21 भी है, सो 21 सो 220/4। इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 190.95। देख लीजिए जो सॉल्व करके माइनस करके। ठीक है, माइनस करने से आ जाएगा, तो उसका आंसर लास्ट में 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो ये है आपका आंसर जो कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब ये समझ में कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका कैलकुलेशन जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जो 231 लिखा है 0.095 लिखा है, तो ये कैलकुलेशन आपका इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे लोगों को यहीं पे प्रॉब्लम होता है। तो ये कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये समझ में आया कैसे करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आया गया है, 2016 में आया था वाला क्वेश्चन सीबीएसई में। ठीक है, तो डायग्राम नीचे दिया है, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन में लाइक कर रहा होगा, पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में जा क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कल है, आर्क है ना, एक सर्कल है, इसको बनाया गया है विद ये सेंटर। अगर ये सेंटर है तो आप सोचिए इतना दूर में सेंटर कैसे, कन्फ्यूजिंग लगेगा ना आपको। कुछ नहीं, ये पार्ट ऑफ सर्कल, ध्यान से देखिए, हम बनाऊँ डायग्राम को। सर्कल कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये सेंटर हुआ इसके लिए। ठीक है, अब इसके लिए, ठीक है, एम सेंटर है, मतलब यहाँ से कुछ सर्कल ऐसा करके बन रहा है, ऐसा करके दो सर्कल है। ठीक है, ब्लू से बना देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगा नहीं तो। ये ना ऐसा करके एक और सर्कल यहाँ पे है, तो ये सर्कल के लिए, ठीक है, एम सेंटर है। हाँ सर, तो ये आर्क बना ना, आर्क बी का, तो सेंटर एम है, जबकि ए का यहाँ पे ए होगा ना, ए हो सॉरी, सेंटर है आपका ओ है। ठीक है, इतना ही बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो अभी इसको इरेज कर देता हूँ, इससे क्या होगा, आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा दिखने में, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं पहले।
ठीक है, हमने इरेज कर दी। अब मुझे क्या है ना, एरिया निकालना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, ये तो एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो इधर ये किसका सेंटर है सर, ये आर्क ए का सेंटर है। सो इससे रिस्पेक्ट भी मेरे को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसका सेंटर है सर, ये बी का सेंटर है। ठीक है, तो मैं अगर इसका ये क्या है मेरे को सर, सर सेमी सर्कल है सर। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में निकाल दूंगा तो मैं आर्क बी से जो डायग्राम फॉर्म हो रहा है, जो आर्क फॉर्म हो रहा है, जो एरिया कवर कर रहा है, मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा, है ना। ये जो है वो आपको इतना ये है एरिया इसका, ये पार्ट है इसका। ठीक है, और इसका है सेगमेंट ये वाला है, ये पार्ट। तो ये पार्ट कैसा निकलेगा सर, ये पार्ट निकालना है तो आपको तो सेक्टर वाला है, सेगमेंट है। ठीक है, तो मुझे ये पार्ट निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये तो मेरा सेमी सर्कल है, क्यों, मेरा सेंटर ये है ना, तो ये मेरा सेमी सर्कल बन जा रहा है, कोई सेक्टर कुछ सेगमेंट नहीं बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो आपको पता है, एरिया इसको पकड़, एरिया एरिया फॉर्म बाय आर्क बी। ठीक है, ईजी होगा। तो क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा, फर्स्ट एरिया आ जाएगा आर्क बी का, जबकि एरिया फॉर्म्ड बाय आर्क ए, अब आर्क ए का है सेंटर ये वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ से पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से पूरा लेना पड़ेगा। क्या बन रहा है सर, ये तो सेगमेंट बन रहा है सर, सेक्टर बन रहा है सेक्टर। सर मुझे लेकिन ये चाहिए, सेगमेंट चाहिए, तो फॉर्मूला तो हमें पता है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसा निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट का तो फॉर्मूला आपको पता ही है ना। चलिए निकाल लीजिए, थीटा बाई 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दीजिए। वैल्यू पुट कीजिए पहले सब वैल्यू। इसका याद देखिए, ये जो है सर इसका तो रेडियस नहीं दिया, बोलेंगे नहीं दिया है ना। ये अगर सेंटर है, एम सेंटर है ये सर्कल का, तो यहाँ से यहाँ रेडियस हुआ, यहाँ से यहाँ रेडियस है इसका, तो इसका रेडियस है 5, जबकि इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस तो नहीं पता चल रहा है सर, रेडियस भी चाहिए। सर ये सर्कल अगर ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहाँ तक है, तो यहाँ रेडियस कैसे दिया है सर, रेडियस तो दिया नहीं है। तो चलिए पहले वाला निकाल लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए, फिर इसका पे जाते हैं। सर एंगल भी तो नहीं पता है, एंगल भी पता करना है। सो एंगल को फाइंड आउट करना, पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल दी। ठीक है, अब बड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है बच्चे लोगों को, तो एक काम कर देते हैं, पहले ये जिसको निकाल दिया उसको हटा ही देते हैं ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से एरिया आ गया मुझे, मैं रिमूव कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए बोलिए, अब मुझे सर पूरा सर्कल कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, कर देता हूँ और ईजी कर देता हूँ इसको। तो ये है मेरा सर्कल। ठीक है, सो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे थीटा चाहिए और आर चाहिए। सो सेंटर है सर, ये आर हो जाएगा। हाँ देखें, सो अगर क्लियर होता है डायग्राम तो समझो, तो आर दे दिया 10। सो थीटा क्या होगा सर, थीटा निकालना पड़ेगा। देखिए ये डायग्राम में थीटा दिया नहीं है, लेकिन ये बात याद रखिए, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री किया अच्छी तरह से, एप्लीकेशंस किया है। सो वो सब यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। सर कैसे पता चल गया यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, हमें थीटा चाहिए। थीटा कौन सा चैप्टर जिसमें थीटा हम लोग निकाल सकते हैं सर, एक ही चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे थीटा हम लोग खोज सकते हैं बाय यूजिंग द राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, या फिर आपका वैल्यूज यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ तो वैल्यूज दे दिया है सर। अगर मैं यहाँ पे भी थीटा है, अगर ये ट्राइंगल को लूँगा, ये भी राइट हैंड ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल कुछ ऐसा है सर, ऐसा करके ऐसा बना है। हाँ सर, वो पार्ट नहीं लेंगे, एक पार्ट में हो जाएगा। यहाँ पे भी थीटा है ना। ठीक है सर, ये 5 बोल दिया, ये कि 10 बोल दिया, ये तो 90 होगा, है ना, ये तो 90 है, 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ थीटा मुझे खोजना है, तो हाइट है, हाइपोटेन्यूस है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट कितना है सर 5, हाइपोटेन्यूस कितना है सर 10 है। सो साइन थीटा कितना हो गया सर 1/2। सो साइन थीटा 1/2 कब होता है सर, साइन 30 डिग्री में होता है। 30 डिग्री में होता है, कितना में होता है, साइन 30 में होता है, 60 में होता है। 30 में होता है ना, 30 में होता है। तो थीटा कितना हो गया हम लोगों का, थीटा हो गया यहाँ पे, हाँ थीटा हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है सही, थीटा 30 डिग्री आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर थीटा तो ये सेंटर है, सिर्फ अब एक थीटा लिए। ठीक है, लेना है तो पूरा लेना पड़ेगा सर, ये पूरा एंगल बना रहा है, ये पूरा एंगल बना रहा है, पूरा को लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, एक थीटा अगर 30 डिग्री, दूसरा थीटा भी कितना होगा 30 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 60 डिग्री। सर यहाँ पे 60 डिग्री है थीटा का वैल्यू, हाँ यहाँ 60 डिग्री है, 60 डिग्री इज़ द वैल्यू। ठीक है, थीटा थीटा आपके पास आ गया, आर आपके पास आ गया वैल्यू। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप ये जो किए, ये एप्लीकेशन में जैसे बताया था मैंने, ट्रिग्नोमेट्री सब जगह यूज़ होगा, तो ध्यान से करना है। ठीक है, जिसको इश्यू है वो मेरा वीडियो देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, चैनल में लाइक कर रहा होगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको,
देख लीजिए सब कुछ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। सो कितना होगा 60 कर दिया और सब आंसर्स को मैंने ऑब्टेन कर दिया। देखिए ईजिली ये है आपका एरिया नंबर 1 था, ठीक है। एरिया नंबर 1 था जो कि 25 पाई/2 था, जो हमने पहले कर दिया। नेक्स्ट हमें एरिया नंबर 2 निकालना है, जो कि एक सीकेंट है, सॉरी सेगमेंट है, ठीक है। तो उसका मैंने एरिया नंबर 2 भी निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे रिक्वायर्ड एरिया चाहिए था, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया मतलब दोनों को माइनस करना था। देखिए दोनों को माइनस मैंने कर दिया इजीली और मुझे आ गया आंसर, ओके। जो प्रूव करने बोला था 25 ब्रैकेट में √3 माइनस पाई/6 आंसर आ गया, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बच्चे लोग ये डायग्राम को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बस अब देखेंगे पहले कि इसमें क्या था, ये सर्कल था, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा ही नहीं था, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा ही नहीं था, तो सिंपल एक सर्कल बन रहा था। तो मैं क्या करूँगा, इसका निकालना, तो सेमी सर्कल बन गया। लेकिन जब इधर मैं देखा हूँ ये एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, जो आर्क है ना ये एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, इसलिए मैंने सेक्टर लगाया, सेगमेंट लगाया, नहीं तो मैं नहीं लगाऊंगा। अगर सिंपल कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, सिंपल एक डायग्राम बना है और बीच से लाइन कर दिया, कोई एंगल नहीं, कुछ नहीं बोला है, तो मैं एज्यूम करूँगा वो सर्कल है, उसका एरिया निकालना है। तो बाय फॉर्मूला मुझे कंप्लीट सर्कल है तो πr², अगर सेमी सर्कल है तो बाय 2 कर देंगे। लेकिन यहाँ जब एंगल के साथ तो मुझे सेक्टर पर जाना पड़ेगा, मुझे सेगमेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 10 बार देखिएगा, 12 बार देखिए जब तक समझ में नहीं आए, क्योंकि थोड़ा सा अलग है कॉन्सेप्ट से अलग होके, ठीक है, दे दिया, ठीक है। और कॉर्ड का लेंथ दे दिया जो कि है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए, मेजर सेगमेंट चाहिए, ठीक है। तो रेडियस मुझे दिया नहीं है क्या, तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम लोग क्या करेंगे, रेडियस निकालना है। तो ये 90 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये निकालना है, ठीक है। तो अगर ये 90 है, ठीक है, 90 है, तो मैं अगर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे ओके 90 है ना, हाँ तो मिल जाएगा, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 5 से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 5² = r² प्लस r² हो जाएगा ना, पाइथागोरस थ्योरम। सो 25 = 2r² हो जाएगा। सो r² कितना हो जाएगा 25/2, सो r कितना हो जाएगा 5/√2। सो रेडियस हमें आ गया, ठीक है। तो इस तरह ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जो करना था, क्योंकि r मिल गया तो उसके बाद माइनर सेगमेंट कैसा निकलेगा, मेजर सेगमेंट कैसा निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला ये है, थीटा तो पता है 90, 360 पता है, पाई पता है, r भी पता चल गया, ठीक है। इसमें जो आंसर आएगा, सो वी हैव टू माइनस विद द πr², क्योंकि बड़ा अभी जो हम इससे जो आंसर निकालें, इससे जो आंसर निकालें ये पार्ट का है जो रेड कलर का है, मतलब बाकी पार्ट का भी निकालो। तो बाकी पार्ट का तो कोई फॉर्मूला नहीं बनती, कोई शेप पर्टिकुलर नहीं है सर, शेप तो नहीं है इसका, तो मैं आंसर निकाल दिया बाय दिस फॉर्मूला। तो बाकी पार्ट कैसे निकालें, जो व्हाइट पार्ट है इसमें, सर इसमें πr² मतलब पूरा सर्कल का एरिया निकाला कैसे नहीं जाएगा, πr² माइनस इसका, तो ये पार्ट आ जाएगा व्हाइट वाला, हाँ सर आ जाएगा। तो यही मुझे यहाँ पे करना है, सिंपल क्वेश्चन है। बस यहाँ पे क्या इतना इंपॉर्टेंट क्या था कि ये जो निकालना था r, यही मेन इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आप फॉर्मूला प्लेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। सो इससे निकालेंगे, इससे भी निकालेंगे, तो ये माइनर सेगमेंट का आ जाएगा, ये मेजर सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट का, ठीक है। सब फॉर्मूला प्लेस कर दिया, वैल्यूज पुट कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अभी निकालना है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करना था, हमें πr² से माइनस करना था, ठीक है। सो एरिया निकाल देंगे, एरिया कैसे, πr² माइनस ये जो आ रहा है वैल्यू 25 पाई/8 माइनस है ब्रैकेट में ना, सो माइनस 25/4, ठीक है। तो r का वैल्यू कितना है सर, √5/√2 था, तो पाई का पाई 5/√2 हो जाएगा, तो 25/2 हो गया, ठीक है। माइनस यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, चलिए 25 पाई/8 प्लस 25/4 ऐसे हो जाएगा, हाँ सर ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ सॉल्व कर लीजिए, जो जो आपका कॉमन में आ रहा कट जाएगा, जो जो नहीं आ रहा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देख लेते क्या क्या हो रहा नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ना पाई दोनों सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे भी पाई है, इसमें भी पाई है। सो यहाँ पे आपका 25 पाई/2 था, जबकि यहाँ पे 25 पाई/8 था, और ये तो 25 पाई/4 है, सिंपल। सो ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। सो 4 जा, तो यहाँ पे कितना 4 करने से 100 आ जाएगा, 100 पाई माइनस 25 पाई प्लस 25/4, 4 हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को सॉल्व करने से कितना आएगा सर, 75 आएगा, 75 पाई/8 माइनस प्लस 25/4 ये आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे कॉमन है, 25 है, नीचे 4 है, कॉमन है, तो इसमें क्या बचेगा सर 3 जा, और पाई भी बचेगा,
4 निकाल 2 बच जाएगा, यहाँ पे सर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे 1। ठीक है, सो ये हमारा आंसर। सो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ इशू नहीं था, बस क्या है कि हमें आर निकालना था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, देखिए सब कुछ लिख दिया, और ये बड़ा इजी क्वेश्चन था और एग्जाम में ये आया गया। हमने देखा कि किस तरह इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग सेगमेंट का वैल्यूज निकाल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली कर रहे हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। लेकिन एनसीईआरटी बुक में विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला वो सम ये कर रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑल्सो वी कैन डू। ठीक है, तो अब ये है कि आपका टीचर किस तरह आपको एक्सप्लेन कर रहा है। सो दे हैव सेइंग टू यूज़ द फॉर्मूला, सो डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अगर नहीं बोल रहा है सो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दिखा दूंगा विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, उसके बाद बाकी सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। अभी जो करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ये जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है, विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बिना यूज के करेंगे। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन, अ chord of a circle of radius 10 centimeter forms an angle 90 degree at the center. Find the area of the corresponding major segment and minor segment. ठीक है, जहाँ पे बोला कि पाई इज 3.14। चलिए देख लेते हैं। सेक्टर तो निकाल लेगा, सेगमेंट निकाल लेंगे। अभी सेगमेंट बोला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पे ठीक है लिख देंगे विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, तो ईजी होगा समझ में। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया विदाउट फॉर्मूला। ठीक है, विदाउट फॉर्मूला करना। ठीक है, सो फॉर्मूला लगा के भी कर लीजिएगा, सेम आंसर आएगा, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है तो 90 डिग्री दे दिया, बोला सेक्टर निकालना है। सेक्टर का फॉर्मूला तो पता है मुझे, सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये पूरा सेक्टर है ना, ये वाला प्लस ये वाला दोनों मिलाने से सेक्टर होता है, जबकि आर यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, आर है आपका 10 सेंटीमीटर, सेंटर में 90 दिया, तो एरिया पहले निकाल देंगे और सेक्टर निकाल देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेगा, सो एरिया इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला यूज़ किया पहले, मैं वीडियो में बता दिया मैंने, 90 बाई 360 इंटू पाई, आर का वैल्यू आपका 10 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, सो 1/4 इंटू पाई इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे आपका आएगा 78.5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है 78.5 आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा पाई का वैल्यू पुट करके। ठीक है, आइए अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ये निकालना है। तो इस रेड पार्ट को निकालने के लिए हमने सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ किया, उसमें ये भी इंक्लूड होगी। अब ये मुझे माइनस करना है, जो माइनस लिखा उसी को माइनस करना है। अब यहाँ पे क्या बोला, इसको जिसको माइनस करना है ये 90 है। ठीक है, अगर ये 90 है तो रेडियस मुझे कितना दे दिया सर, 10 दे दिया, 10 दे दिया। सो ये 90 को अगर मैं घुमा के लिखूँगा, ठीक है ऐसे करके लिखूँगा, लिखा मैंने ये 90 है। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट में नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन बाकी दो लेग्स में दे दिया, 10 दे दिया, 10 दे दिया। इसको मैं ऐसा करूँगा, लिखूँगा तो मुझे समझने में आसान होगा, ऐसे समझने में मुश्किल है। ठीक है, 90 के ऑपोजिट में कुछ नहीं दिया, तो कॉर्ड है, तो कॉर्ड मैंने बना दिया। बाकी दो क्या है, जो रेडियस है मैं उसको लेग्स बना दिया, तो 10 दे दिया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। हाँ सर, अगर मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल को पूरा से माइनस कर दूंगा, किसको, इससे माइनस कर दूंगा, तो आंसर मुझे ये आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। इसका राइट एंगल ट्राइंगल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया सर 10, हाइट भी सर 10 हो गया, तो यहाँ पे आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेक्टर का कितना है पूरा सर 78.5, तो मुझे तो ये चाहिए, ये रेड कलर चाहिए, तो माइनस कर देंगे। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 78.5 माइनस 50 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। अब इसी को आप एक बार फॉर्मूला लगा के खींचेगा, ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला में, तो देखिए आंसर आ रहा कि नहीं, और मुझे कमेंट करके बताइएगा वेदर यू आर गेटिंग आंसर नॉट, यस या नो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसको ऐसा करना है अकॉर्डिंग टू विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, अगर बोल रहा है अगर फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार आप करके देखिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि यस या नो।